वेलकम टू क्रिप्टो क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में हम एज़ यूजुअल बीटीसी का दोबारा से एनालिसिस करने वाले हैं। कल बरोज़ जुमेरात मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों के साथ और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है उस टाइम पे हमें यहाँ पर कहीं पे घूमती नज़र आ रही थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे जाएगी और यहाँ से ये जो सपोर्ट है एग्जैक्टली सपोर्ट है, नीली लाइन हम लोग देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी क्योंकि बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और ये बहुत पुरानी है जिसको कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से मैंने इसे ड्रा किया हुआ है और ये बड़ी परफेक्टली जो है मैं आप लोगों को जूम आउट करके सकता हूँ, वर्क कर रही है। यहाँ पर देखें, ये देखें जी, यही ट्रेंड लाइन, ये नीली जो लाइन आपको नजर आ रही है, देखें यहाँ पर भी इसने बहुत सपोर्ट का काम दिया और बीटीसी जो वो ऊंचाइयों की तरफ गया। इसी तरह से यहाँ पर इसको जब तोड़ के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के जब इसे सपोर्ट बनाया तो फिर मार्केट इतनी ऊपर गई थी। इस तरह से प्रीवियसली अगर आप देखें, ये देखें जी, ये देखें, इधर इसने इस लाइन को सपोर्ट का काम दिया और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इतनी मार्केट गई फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि 91,841 का था। मार्केट ने हाई बनाया था 1,02,000 और 1,02,195 का। तो आप सीन ऐसा है मार्केट के अंदर कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। कल हमने जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट हमें नीचे जाते हुए दिखाई देगी और ये 1,04,000 समथिंग तक मार्केट आएगी, 1,04,179 तक, लेकिन मार्केट उससे भी नीचे गई और मार्केट डाउन गई 1,04,298 तक। बल्कि मैं आप लोगों को बताता हूँ 1,03,917 तक मार्केट गई जो कि ऑलमोस्ट करीब था उस टारगेट के जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या सीन है मार्केट के अंदर, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही सपोर्ट नेवर किया। अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 हो जाता है क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, क्योंकि ट्रेडिंग है तो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट जो हमारा बताया टारगेट था परफेक्ट गया, बिल्कुल अगर बताना किसी की बस की बात नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर आई और ये हम इसको सपोर्ट ही जो है वो लेकर चलेंगे। ट्रेंड लाइन सपोर्ट ने वर्क किया और हमने मार्केट ने एक बाउंस दिया और मार्केट पर 1,05,795 $1,06,012 तक मार्केट गई। अब दोबारा से हुआ क्या, देखें, ये जो कल मार्केट नीचे थी बेसिकली बुलिश फ्लैग मार्केट ने बनाई। ये देख लें, ये यहाँ तक बुलिश फ्लैग होता है कि मार्केट एक फ्लैग का शेप बनाती है, जस्ट लाइक आप ग्रीन लाइन देखें ऊपर की तरफ और ये फिर एक नीचे की तरफ ग्रीन लाइन देखें, ऐसा शेप मार्केट में आती है और मार्केट के दरमियान में कंसोलिडेट करती है, जस्ट लाइक दैट। ये मेरी कर्सर की तरह नजर नहीं है, मार्केट ये ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इन्हें कहते हैं लोअर लोज मार्केट ने बनाई। और इसका होता है क्या कि इसमें बिल्कुल एक झंडे की शक्ल बनाती है। ये फ्लैग हो गया और ये इसका पोल हो गया। पोल क्या है, ये सपोर्ट, लास्ट जो ग्रीन छोटी सी रैली आप देख रहे हैं ये सपोर्ट होगी। इसको हमने नाप लेना है किससे, इस वाले ये जो आप लोगों को एक जो प्राइस रेंज वाला जो एक टूल है इसे हम इसे नापते हैं और उसके बाद हम इसे जो है वो बिल्कुल फ्लैग का जो पॉइंट होता है कि जहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है वहाँ पर हम इसे रख देते हैं और फिर हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये मूव करती है फ्लैग को तोड़ती हुई आती है तो ये ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ सकती है और हम एंट्री उस वक्त लेते हैं जब ये फ्लैग पैटर्न जो है ब्रेकअप देता है। तो ये फ्लैग पैटर्न ने ब्रेकअप दिया और हमने यहाँ पे टारगेट रखा और तो इसका टारगेट हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो हमें जो पॉसिबल टारगेट जो एक फ्लैग का होता है किसी भी किसी भी पैटर्न का होता है क्रिप्टो के अंदर, वो तो फ्लैग का जो हमें टारगेट नज़र आ रहा है $1,08,720 नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट 1,05,000 तक तो हम लोग आ गई है। तो टारगेट हमारा होगा जो ऑलमोस्ट मतलब मार्केट कितने ऊपर जा सकती है, 1,08,599 तक जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो सिर्फ ये बुलिश फ्लैग ही नहीं बल्कि दोबारा से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। लास्ट टाइम कल पिछले दिन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे मार्केट ने बनाया और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। ऐसे पहले भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही मार्केट बना रही थी। तो आजकल जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर बन रहे हैं, बीटीसी के अंदर बन रहे हैं। अब इन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता ही है कि मार्केट किसी भी तरफ जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है। अगर तो वॉल्यूम अच्छा होगा तो हम अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट
जो अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ऊपर वाली लाइन की तरफ जाती है तो हमें ब्रेकआउट देती हुई नजर आ सकती है। और अदरवाइज अगर वॉल्यूम कम होगा और वो नीचे की तरफ हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ आती हुई नजर आए और निचले, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि नीचे वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये देख लें, ऐसी लाइन जो है, ये वाली लाइन जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसको तोड़ती मार्केट नीचे भी आ सकती है। सो जो पिछला ट्रायंगल था, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैंने आप लोग बोला था मार्केट ऊपर की तरफ मूव लेगी, वॉल्यूम और प्लस सपोर्ट भी हमें अच्छी तरह, जो सपोर्ट भी थी और वॉल्यूम में, तो मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऑलमोस्ट मार्केट हमें मैक्सिमम हमें यहाँ तक जाते हुए दिखा सकते हैं, जो कि 1,09,515 का टारगेट है। और तो ऐसा ही हुआ, मार्केट ने हमने ब्रेकआउट किया, बट अभी उस टारगेट तक मार्केट नहीं पहुँची, तो मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया, लेकिन अभी भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्टिव है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट करके इस ऊपर घूम रही है। और प्लस हमें यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगेन से मिल गई है, और साथ ही साथ हमें एक बुलिश फ्लैग बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, और फिर से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे बनता आ रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बुलिश फ्लैग को अगर हम देखें कि एक तरफ बुलिश फ्लैग है और दूसरी तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो हमें क्या पोटेंशियल है मार्केट के अंदर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, अब वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब मैंने हम लोगों को जैसे बताया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो अगर वॉल्यूम अच्छा हो तो ऊपर की तरफ मूव दे सकते हैं, और फिर उसमें से ब्रेकआउट हो तो मार्केट बुलिश हो सकती है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम कम है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक डाउन होकर नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि बड़ी अच्छी है और बड़ी पावरफुल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। दूसरा वॉल्यूम भी मार्केट के अंदर हमें हाई नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ तक हाई नज़र आ रहा है, लेकिन दोबारा वॉल्यूम कम है, लेकिन सपोर्ट अच्छी है और बुलिश फ्लैग जो है वो अच्छे से ब्रेकआउट हो चुका है। सो कंडीशन ये बनती मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगी, सपोर्ट अच्छी आ रही है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और बुलिश फ्लैग ऑलरेडी एक्टिव है, तो हमें मार्केट जो है वो इंशाल्लाह 1,08,616 तक हमें जाती हुई नज़र आ सकती है। और इसी तरह से सिर्फ यहाँ तक नहीं, क्योंकि पिछला सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक्टिव है, तो हमें मज़ीद जो है वो $1,09,509 तक मार्केट हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है। आप लोग मेरी तरह अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब तक मार्केट इस जोन से इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिएगा। तो ये थी वीडियो की अपडेट, साथ ही साथ PHB का मैंने सिग्नल दिया था, मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। PHB ऑलमोस्ट 16% उसने पम्प दिया लास्ट टाइम, जो मैंने आप लोगों को बाय करवाया था। और अभी ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस ही बन रही है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस बन रही है, PHB बना रहा है ये $1.43 की। तो अगर दोबारा मार्केट नीचे आती है तो आप लोग इसे दोबारा से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। $1.16 पर आगे चाइनीज एयर स्टार्ट हो रहा है, तो चाइनीज एयर पे फिर से अच्छा मूव दे सकती है। सो लॉन्ग टर्म टारगेट मैं आपको इसके व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। पहला तो मैं आपको बता दूँ 1.72 था, वो वैसे ही है। सो एक्यूमुलेशन अगर आपने करनी है तो अब आप लोगों के पास एक्यूमुलेशन जोन होगा 1.58, और जस्ट 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो, हमने जस्ट 25% पोर्टफोलियो को डालेगा। और उसके बाद अगर मार्केट मज़ीद गिरती हुई है तो 50%, ऑलमोस्ट 50% के क्रैश पर आप फिर मार्केट को PHB को एक्यूमुलेट कर सकते हैं मज़ीद 25% पोर्टफोलियो के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।